हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। और आपने कल की क्लास ली नहीं ली। आज आपकी दूसरी क्लास है सुरक्षा सावधानी, सेफ्टी प्रिकॉशन। और आप क्लास को रेगुलर लियो, साथ साथ में उसके नोट्स भी बनाया करो, है कि नहीं। ऐसे नहीं कि यार क्लास चल रही है लेते नहीं है, ऐसा नहीं होगा। कौन कौन लेते हैं कौन कौन नहीं लेते, कमेंट पे बताना जरूर, है ना। ठीक है, तो अपन ने सुरक्षा सावधानी में पहले चैप्टर तो पढ़ लिया था। चैप्टर में अपन ने पहली क्लास कर ली थी। आज होगी अपनी कौन सी क्लास, दूसरी क्लास। दूसरी क्लास में अपन देखेंगे, उससे पहले अपन देखते हैं पहली क्लास में अपन ने क्या क्या देखा था। पहली क्लास में देखा था कैसे सावधानी की जाती है, सावधानी करने के लिए क्या क्या करना चाहिए और क्यों घटना घटती है, उनसे क्या बचने के लिए क्या करना चाहिए, मतलब पूरी चीज़ अपन ने देखी। आज अपन देखेंगे कि झटका लगने से जो संपर्क में आए व्यक्ति है उसको कैसे छुड़ाया जाना चाहिए, कैसे नहीं छुड़ाना चाहिए, है। ठीक है, तो आज अपन का टॉपिक है विद्युत संपर्क, विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाना। साथ साथ नोट डाउन कर करो, है कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा यार, अपन इतनी मेहनत करते हैं। अच्छा, तो विद्युत संपर्क में आए हुए व्यक्ति को छुड़ाना। अब अपन देखेंगे इसमें कि अगर कोई आदमी विद्युत के संपर्क में आ गया तो उसको कैसे छुड़ाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि यार अपन कोई आदमी विद्युत के संपर्क में आ गया और अपन ने क्या करा, जाकर अपन भी चिपक गए, उसने अपन को खींचा हाथ से, तो उसके साथ साथ अपन भी आ सकते हैं। क्योंकि गाँव में मतलब लोग समझते नहीं हैं और क्या करते हैं, कोई अगर विद्युत संपर्क में आ गया उसको ऊपर हाथ से खींच लेते हैं, ताकि जिसके साथ में एक के साथ में दो और चिपक जाते हैं। इसलिए अपन को कभी भी ये काम नहीं करना है। तो विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, सबसे पहले सप्लाई को ऑफ कर देना चाहिए। क्या कर, ऑफ कर देना चाहिए। अर्थात जो व्यक्ति, मशीन हो, कोई भी हो, उपकरण हो, अगर उसके संपर्क में कोई व्यक्ति आ गया तो तुरंत जाकर के सप्लाई को ऑफ कर देना चाहिए, या फिर कोई फ्यूज लगा हुआ है उसको निकाल देना चाहिए। फ्यूज, 1 मिनट, फ्यूज को निकाल देना चाहिए, निकाल देना चाहिए, जिससे कि मतलब क्या होगा, फ्यूज निकल जाएगा तो क्या है, अपना सप्लाई ऑफ हो जाएगी, और सप्लाई ऑफ हो जाएगी तो अपना व्यक्ति छूट जाएगा। ये मेन काम है। ठीक है, फ्यूज को निकाल देना चाहिए। उसके साथ में अगर माना कि कोई मोटर है, कोई मोटर, ये क्या है, कोई मोटर है, मोटर। अब ये माना कि सप्लाई से लगी हुई है, देखो इस प्रकार से लगी हुई है। ये अपना प्लग है और ये अपनी लगी हुई है। ठीक है, प्लग के साथ में इसको ऐसे देते हैं अपन, ये लगी हुई है। तो अपन क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले इसको, प्लग को निकाल देना चाहिए, जिससे कि अपना जो व्यक्ति संपर्क में आया हुआ है वो क्या होगा, हट जाएगा। ठीक है, अगला है अपना इसमें, और संपर्क में आए हुए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए किसी रबड़ की वस्तु हो या कोई लकड़ी का प्रयोग करके, यानी कि अगर कोई, माना कि कोई व्यक्ति सप्लाई के चपेट में है तो अपन क्या करेंगे, कोई रबड़ की वस्तु हो, है कि नहीं, या कोई लकड़ी हो, उसको दे करके अपन उस व्यक्ति को अपन सप्लाई से ऑफ कर सकते हैं। यानी कि इंसुलेटेड होना चाहिए, क्योंकि ये सारे ही इंसुलेटेड हैं। अगर ये चालाक होते तो अपन और चेंज जाते इसके चक्कर में, इसलिए इनका प्रयोग करना चाहिए। मेन बात है कि किसी व्यक्ति को छुड़ाने से इसे नहीं
कि आपने मना कि ऊपर से छुड़ा दिया और वो नीचे गिर जाए, ये भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, है कि नहीं? ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ऊपर से गिरा तो वो नीचे नहीं गिरना चाहिए, इसका भी विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये अपना इसमें हो गया, ठीक है। अगला है अगला अपना कौन सा टॉपिक है? प्राथमिक उपचार। कौन सा? प्राथमिक उपचार। प्राथमिक उपचार क्या है? प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं? ये आप भी जानते होंगे थोड़ा सा, लेकिन अपने प्राथमिक उपचार के बारे में पूरी डेफिनेशन पढ़ेंगे। प्राथमिक उपचार क्या है? कोई व्यक्ति दुर्घटना घटित हो गई मना की, या फिर कोई व्यक्ति सप्लाई के संपर्क में आ गया, उसके बाद में उसको छुड़ा दिया गया, उसके बाद में प्राथमिक उपचार किया जाता है घर पर। जिस प्रकार से कोई दवाई है कि नहीं, या फिर मतलब उसको लग गई है तो उसको मतलब हल्की दवाई लगा घर पे जो इलाज किया जाता है, मतलब हॉस्पिटल से ले जाने से पहले जो इलाज किया जाता है उसे हम प्राथमिक उपचार कहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में अपन देखेंगे। किसी घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाने से पहले, किसी घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाने से पहले प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित, समझेंगे इसके बारे में, थोड़ा रुकिए। अप्रशिक्षित यानी कि कोई व्यक्ति अगर मतलब उसको नॉलेज है, या अप्रशिक्षित मतलब उसको नॉलेज नहीं है, उसे बोलते हैं अप्रशिक्षित। पहले प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा घर पर ही उपचार कर प्राथमिक उपचार कहलाता है। अब आपको समझ में आ गया प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं? किसी घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाने से पहले या प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा घर पर ही उपचार जो किया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं? प्राथमिक उपचार कहते हैं। आपको समझ में आ गया सबको? नोट कर लिया? ठीक है। तो और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए यार, क्लास को ऐसे नहीं होगा, ताकि और भी स्टूडेंट जुड़े, और जिससे अपन और अच्छा पढ़ाएंगे बहुत, है कि नहीं। मैं भी अच्छा कंटेंट आपको दे सकता हूँ, लेकिन आप सपोर्ट करोगे तब जाके। तो अब अपन देखेंगे प्राथमिक, अपनी आगे क्या है? प्राथमिक उपचार में ए, बी और सी। अब ये देखेंगे अपन प्राथमिक उपचार में जो ABC होता है, ये क्या होता है? ABC ये तीनों वर्ड अलग अलग हैं, ए अलग है, बी अलग है, सी अलग। तीनों का क्या रोल है प्राथमिक उपचार में, इसको अपन देखेंगे में, ठीक है। तो तीनों का रोल है, पहला है अपना ए से। अब ये ए क्या है? एयरवे, यानी कि हवा। पहला है अपना एयरवे। एयरवे का कितना रोल है इस प्राथमिक उपचार में? एयरवे का बहुत रोल है, इन तीनों चीज़ों का बहुत रोल होता है। एयरवे यानी कि हवा, यानी कि अगर कोई घायल व्यक्ति है, अगर कोई घायल व्यक्ति है मतलब विद्युत संपर्क में आया हो या दुर्घटना से आया हो, तो अपन क्या करेंगे? उसके चारों तरफ जो भीड़ लगी हुई है उसको उठाएंगे, जिससे क्या है उसको स्वच्छ हवा मिल सके, ठीक है। वही क्या है? एयरवे। दूसरा है अपना ब्रीथिंग। यानी कि श्वास। इसमें क्या आता है? व्यक्ति को देखेंगे कि व्यक्ति की श्वास चल रही है या नहीं चल रही, ये इसी के अंतर्गत आता है। तीसरा है सर्कुलेशन। यानी कि
संचरण, ये क्या होता है? अगर माना कि कोई व्यक्ति दुर्घटना में हो गया, उसको प्राथमिक उपचार कर रहे हैं, तो परिसंचरण का भी बहुत बड़ा रोल होता है। परिसंचरण का रोल क्या है कि अपन देखेंगे कि उसकी नसें, मतलब जो नस होती है चलती है, वो चल रही है नहीं चल रही है, रक्त परिसंचरण हो रहा है या नहीं हो रहा, ये इसका भी बहुत बड़ा रोल है। इसलिए प्राथमिक उपचार में ABC तीनों का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, आप इनके बारे में विस्तार से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैंने बोल दिया है। ठीक है, रब कर दूं? इसकी शॉट मार सकते हैं आप आराम से। साथ ही साथ में अगला है गोल्डन समय। गोल्डन समय या हावर्स, ये क्या होता है? ये इससे क्वेश्चन एक बहुत आता है गोल्डन हावर्स से। यानी कि अगर माना कि कोई व्यक्ति दुर्घटना हो गई, तो उस व्यक्ति को 30 मिनट, यानी कि किसी भी व्यक्ति की दुर्घटना होने पर 30 मिनट के भीतर उसे अस्पताल पहुंचाया जाता है। यानी कि कोई भी घायल व्यक्ति है तो उसके लिए 30 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, यही गोल्डन टाइम है उसके लिए। ये क्वेश्चन बहुत आता है 30 मिनट वाला, कि घायल व्यक्ति के लिए गोल्डन टाइम कितना होता है, तो 30 मिनट। ये क्वेश्चन कैसे बनता है? ये क्वेश्चन इस प्रकार बनता है, घायल व्यक्ति के लिए गोल्डन टाइम होता है, और ऑप्शन में क्या आता है? ए में आता है 1 घंटा, बी में आता है 2 दिन, सी में आता है 30 मिनट, और डी में आता है कितना? 0 मिनट। तो आप आंसर क्या होगा? 30 मिनट। ये क्वेश्चन अभी भी ITI का एग्जाम में बहुत आया था, और पहले भी बहुत आता है, हर बार आता है। ये गोल्डन टाइम कितना होता है, तो आपको याद रखना है, घायल व्यक्ति के लिए गोल्डन टाइम कितना होता है? 30 मिनट। ठीक है, रब करें। समझ में आ गया हो तो स्क्रीनशॉट मारिए, और दोस्तों तक जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए, और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, समझ में तो आ रहा है, नहीं आ रहा? बता दिया करो यार, ऐसे ना हो समझ में नहीं आ रहा और हम अपन वैसे पढ़ा रहे हैं। अगला है अपना FIRE, फायर, आग। फायर, आग। आग कैसे लगती है, आग के लिए कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखेंगे। ठीक है, तो ये एक डायग्राम बनाते हैं इसके लिए अपन, थोड़ा टाइम लगेगा, बस 1 मिनट। ये क्या है? ऊष्मा, ऑक्सीजन, और ये क्या है? ईंधन। तो अपना क्या होगी यहां पर? फायर, FIRE। यानी कि
अगर ऊष्मा, ईंधन और ऑक्सीजन तीनों चीज अगर मिल जाए तो क्या हो जाएगा, अपना फायर हो जाएगा, यानी कि आग लग जाएगी। ऊष्मा, तापमान, ईंधन में अगर कोई भी चीज़, लकड़ी है, कोई भी चीज़ है, इस प्रकार ऑक्सीजन की उपस्थिति होने पर भी अपने आग पकड़ जाती है। इसलिए तीनों चीज़ों का है तो अपने आग क्या होगी, आग पकड़ जाएगी। अगर इनमें से तीनों में से एक भी चीज़ अगर अनुपस्थित है तो अपनी आग नहीं लगेगी। अगर ईंधन नहीं है तो आग नहीं लगेगी, ऊष्मा नहीं है तो आग नहीं लगेगी, ऑक्सीजन नहीं है तो आग नहीं लगेगी। इन तीनों का बहुत इंपॉर्टेंट है आग में। तो देखेंगे एक एक के बारे में। अब अपन इसकी परिभाषा देखते हैं। ज्वलनशील पदार्थ के जलने को क्या कहते हैं, आग कहते हैं। अब अपन एक एक के बारे में देखेंगे, हीट के बारे में देखेंगे, ईंधन के बारे में देखेंगे, ऑक्सीजन के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो पहला है ऊष्मा। ऊष्मा के बारे में देखेंगे अपन। ऊष्मा क्या है, यह तापमान है। जैसे माना कि अगर तापमान बढ़ गया अपना तो क्या हो जाएगी, आग हो जाएगी, ठीक है। कोई भी ईंधन का तापमान बढ़ने पर क्या लग जाएगी, आग लग जाएगी। अगर कोई वस्तु है उसका तापमान अगर बढ़ गया तो क्या हो जाएगी, आग लग जाएगी। अगला है अपना कौन सा, दूसरा है ईंधन। अगर लकड़ी, कपड़ा, कागज, अगर इनमें से कोई भी वस्तु है उपस्थित तो क्या हो जाएगी, अपनी आग लग जाएगी। तीसरी है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी आग लग जाती है। तीसरी क्या है, आग को पकड़ने में ऑक्सीजन का भी योगदान है, तीनों पॉइंट आपको समझ में आए होंगे, ऊष्मा, ईंधन और ऑक्सीजन। अगर तीनों चीज कहीं पर भी उपस्थित हो जाएंगी तो अपनी क्या हो जाएगी, आग लग जाएगी। अगर इनमें से कोई भी एक चीज अनुपस्थित है तो अपनी आग नहीं लगेगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट मारिए। बहुत अच्छे से अपन अपना कोर्स को पूरा करेंगे। फायर के बारे में आपको समझ में आया होगा अच्छा। तो इसके एक पॉइंट इसमें मोस्टली ये वो लिखना है, मोस्ट लगा के, आग को लगने में से, आग को लगने, एक मिनट, आग को लगने के 3 कारकों में से एक की भी अनुपस्थिति में आग नहीं लगेगी, आग नहीं लगेगी। अगर तीनों में से एक भी अनुपस्थित है तो आग नहीं लगेगी। समझ में आया?
आग को बुझाने के लिए तीनों में से एक कारक को अलग करना पड़ेगा, तब जाके अपनी क्या होगी, आग पर काबू पाया जा सकता है। या तो ईंधन हो, या हीट हो, या क्या हो, ऑक्सीजन हो। तीनों कारकों में से एक कारक को अलग करेंगे तभी जाके अपनी आग पर काबू पाया जा सकता है। अब अपने पढ़ेंगे आग के प्रकार। आग के प्रकार। फायर ऑफ टाइप। आग के प्रकार कौन कौन से हैं? तो आग 4 श्रेणी के अंतर्गत आती है, अपन सारणी मानेंगे इसकी। आप भी मानिए सारणी। ठीक है, इसमें आएगी ए श्रेणी की आग। कौन सी श्रेणी की आग? ए श्रेणी की आग। ए श्रेणी की आग में कौन कौन सी आग आती हैं, इसको बुझाने के लिए कौन कौन से यंत्र अपन को प्रयोग करने पड़ते हैं? तो ए श्रेणी की आग है, उसमें क्या आता है, लकड़ी है, कागज है, कपड़ा है आदि, अर्थात ठोस पदार्थ इसके अंदर आते हैं। किसके अंदर? ए श्रेणी की आग। जो ए श्रेणी की आग है उसके अंदर लकड़ी है, कागज है, कपड़ा है आदि इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। और इस आग को बुझाने के लिए अपन क्या यूज करेंगे? पानी की बौछार, यानी कि पानी की बौछार का यूज करके अपन ए श्रेणी की आग को बुझा सकते हैं। अगली है अपनी बी श्रेणी की आग। ये इम्पोर्टेंट है बहुत, क्वेश्चन में आता है इनके। बी श्रेणी की आग। बी श्रेणी की आग में क्या होता है? द्रव एलपीजी अपने हैं, एक मिनट, पेट्रोल है, ज्वलनशील पदार्थ, पेट्रोल है, डीजल है आदि, केरोसिन है, केरोसिन है, यानी कि ज्वलनशील पदार्थ होते हैं वो किसके अंदर आता है? बी श्रेणी। इसको क्या बोलते हैं? ए श्रेणी में बोलते हैं अपन ठोस, और बी श्रेणी में बोलते हैं क्या? द्रव। द्रव में क्या होते हैं? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये किस में आते हैं? द्रव में आते हैं। इनको बुझाने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? एक तो फोम या सूखा चूर्ण इसका यूज करते हैं। फोम का यूज करेंगे, सूखा चूर्ण यूज करेंगे, और CO2 का प्रयोग, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इन तीनों का यूज करके अपन बी श्रेणी की आग पर काबू पा सकते हैं। अगली है अपनी सी श्रेणी की आग। सी श्रेणी की आग। सी श्रेणी के अंदर आग के अंतर्गत क्या आता है? ठोस में हो गए, द्रव और गैस। गैस किसके अंदर आ जाते हैं? सी श्रेणी के अंदर। गैस में है एलपीजी है, सीएनजी है, ये किसके अंदर आते हैं? गैस के अंदर। अगर ये गैस है तो अपनी सी श्रेणी के अंदर आग आएगी। इसको बुझाने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? सूखा चूर्ण, सूखा चूर्ण या पाउडर। सी श्रेणी की आग के अंदर गैस आती है, एलपीजी आती है और सीएनजी आती है। इस आग पर काबू पाने के लिए अपन सूखा चूर्ण या सूखा पाउडर यूज करते हैं। अगली है डी श्रेणी की आग। डी श्रेणी की आग है, इसके अंदर विद्युत उपकरण व धातु, विद्युत उपकरण व धातु डी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। और इनको अपन बुझाने के लिए किसका यूज करते हैं? एक तो है हेलोन, हेलोन प्रकार का एक यंत्र है। सीटीसी है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसको लिखेंगे अपन, एक मिनट रखो। सीटीसी है, हेलोन है, इनका क्या, या फिर CO2, इनका प्रयोग करके अपन डी श्रेणी की आग को बुझा सकते हैं। और जल्दी स्क्रीनशॉट मारिए।
समझ में आ रहा है ना। ए श्रेणी के आग के अंतर्गत क्या आते हैं, बी श्रेणी के अंदर क्या आते हैं, सी के अंदर क्या आते हैं और डी के अंदर क्या आते हैं। इनको बुझाने के लिए कौन कौन सी चीज़ का यूज करते हैं। या फिर आप इसे यहाँ पर इसे लिख सकते हो किस प्रकार से, यहाँ पर लिखो श्रेणी, यहाँ पर लिखो ईंधन और यहाँ पर लिखो क्या, बुझाने वाले यंत्र। ठीक है, रब कर दूं। ये बहुत मोस्टली है, ये बहुत क्वेश्चन आते हैं इनमें से। ए और बी और सी और डी, ये 4 प्रकार की श्रेणियां होती हैं। और एक क्वेश्चन डाउट का होता है, वो कैसे, पिछली एग्जाम होती है ना, उसमें जो अपनी विद्युत की आग है कि आग को सी श्रेणी में माना गया। इसको अपन नोट में लिखते हैं, 1 मिनट ना। नोट में क्या है, विद्युत की आग होती है उसको सी श्रेणी के अंतर्गत माना जाता है। जो पहले की बुक होती है ना पुरानी, उनमें विद्युत की आग को सी श्रेणी में माना गया, लेकिन आज को जो नई एडिशन आ रही है उसमें विद्युत की आग को किसके अंदर माना जाता है, सी श्रेणी के अंदर माना जाता है। अब ये तो ऑप्शन पर निर्भर करेगा, वहाँ पर देखना पड़ेगा अपन को। लेकिन क्या है, अपने पिछली जो टेक्निकल हेल्पर की एग्जाम लगी थी 2018 में, उसमें सी श्रेणी को माना जाता, जबकि पुराने जो एडिशन हैं उसमें डी के अंदर माना जाता है, और जबकि अब जो वर्तमान में एडिशन आ रहे हैं उसमें सबको सी के अंदर माना जाता है। ठीक है, इसको नोट में लिखना। दोस्तों, आज अपन ने क्या क्या देखा, आग को लगने के लिए, बचाने के लिए व्यक्ति को कैसे बचाना चाहिए, कौन कौन सी आग हैं, ABC क्या है। ठीक है, आज अपन ने ये देखा। और कल अपन इससे आगे जो भी है, कौन कौन से यंत्र हैं, ए श्रेणी की आग को बुझाने के लिए कौन कौन से यंत्र यूज होते हैं, बी श्रेणी के लिए कौन से होते हैं, सी श्रेणी के लिए कौन से होते हैं, सारे प्रकार के यंत्र अपन बोर्ड पे यहीं पर पढ़ेंगे। ठीक है, और साथ साथ ही सभी इसको फेयर कॉपी में आराम से नोट डाउन कर सकते हैं, और धीरे धीरे अपन यहाँ पर सारा कोर्स कंप्लीट करेंगे। तो आपको क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को अपने सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ओके, बाय।